अंदर ही हो सकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो पानी रखा था वो अंदर लेकर गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, फिर पानी है, अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। तीसरी सुबह आई, फिर पानी है, अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। चौथी रात आती है, वो सोची नहीं है, बस इंतजार करते दरवाजे पे खड़ी होकर अपने शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर दरवाजे पे खड़ी रहती है। कभी तो आएगा कोई आने वाला, कुछ तो मैं एहसास करूंगी, अगर एहसास हो गया दरवाजा खोल दूंगी। अचानक लगा कोई आया, जैसी लगा दरवाजा खोलती है, सामने महबूबे इलाही है, सामने निजामुद्दीन औलिया है। बाबा बाबा महबूबे इलाही कहते हैं बेटी धीरे, ये है तसव्वुफ, ये है तरीकत, ये है तरीकत। तारीफ उतनी ही करो जो मुस्बत हो, जो हो वही बोलो, ये है तरीकत, ये है महबूब इलाही की तालीम। बेटी धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्यों बाबा धीरे क्यों बोलूं? जुमला सुनो, क्यों बोलूं धीरे बाबा? महबूब इलाही कहते हैं बेटी सब सोए हुए हैं ना, जाग जाएंगे, धीरे बोलो, सब सोए हुए हैं ना, जाग जाएंगे। वो औरत कहती है बाबा मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगरचे गरीब हो गई हूँ, हालात ने यहाँ पहुंचाया बाबा, मगर शऊर है। का क्या कहना चाहती बेटी? कहा बाबा आज बोलने दीजिए, सब जाग जाएंगे, जागने दीजिए। पहली मर्तबा दिल्ली में कोई जगाने वाला है, पहली मर्तबा दिल्ली में कोई जगाने वाला आया है, जागने दीजिए, जागने दीजिए। ये दोनों जब बात कर रहे थे, उसका शौहर जो बिस्तर पर पड़ा था उसकी आंख खुल गई, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, हिल नहीं पाता था, मगर जैसे ही देखा दिमाग काम कर रहा था, बोल नहीं पाता था। रात की तन्हाई, शबे दैजूर के सन्नाटे, इतनी काली रात, पूरा दिल्ली सोया है, ये कौन आ गया है? करीब आने की कोशिश करता, आ नहीं पाता। अचानक जोर की ताकत लगाई उसने, बिस्तर से नीचे आया, उलट पलट करके दरवाजे के करीब आया, कान खड़ी किए, सुनना चाहता है कि मेरी बीवी किससे बात कर रही है। ये तो समझ में आया, एक इसकी बीवी है, ये भी समझ में आया, एक मर्द है, मगर वो मर्द कौन है ये समझ में नहीं आया, और क्या बात हुई ये समझ में नहीं आया। महबूबे इलाही पलट गए। ये औरत जैसी अपने दरवाजे से अंदर की तरफ आ रही थी तो देखती क्या है कि शौहर वहीं पड़ा हुआ है, शौहर वहीं पड़ा हुआ है। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? गुस्से में आंख सुर्ख, बोलना चाहता है, बोली निकलती नहीं, ताकत लगी। अचानक झटके से आवाज आई, तुम। आवाज जब निकली तो निकलती चली गई। तुम आवारा हो गई हो, तुम बेहुदा हो गई हो, तुम बदचलन हो गई हो, तुम बदकिरदार हो गई हो। रात की तन्हाई में तुम किस मर्द से आंखें मिलाती हो? वो बोलता रहा, जुबान खुलती रही, वो बोलता रहा, जुमले निकलते रहे, और बोलते बोलते उसने कहा बताओ दिल्ली का वो कौन आवारा बदबख्त इंसान है जो रात की तन्हाई में मेरे घर की इज्जत पे डाके डालता है। इतना सुनना था, इसकी बीवी कहती खामोश, मुझे तूने आवारा कहा मैंने सुन लिया, तूने मुझे बदकिरदार कहा मैंने सुन लिया, मगर खबरदार कभी मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत कहना, मेरे महबूब इलाही को कुछ मत कहना। कौन तेरा निजामुद्दीन है? अगर इतना है, कौन है? का मेरा गुरूर है, मेरी इज्जत का मुहाफिज है वो। इतना नाश करती हो तुम तो रात में क्यों आता है, दिन में आ जाए। क्या देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन को? बस थोड़ी देर ठहरो। अजान हुई, चल पड़ी घर से निकलकर, उधर से महबूब इलाही नमाज फज्र पढ़ाकर अपने मुरीदों के साथ लौट रहे थे। हाथ में चिश्ती रुमाल था। जैसे ही लौट रहे थे अचानक देखा महबूब इलाही ने सुबह सुबह कोई औरत आई हुई है। करीब गए तो क्या देखते हैं, ये तो वही गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की बेटी है। बेटी तुम्हारी आंखों में आंसू हुए, तुम क्यों रो रही हो? रो कर कहती है बाबा मेरी लाज बचा लो, बाबा मेरी इज्जत की हिफाजत करो। का क्या हुआ बेटी? का मेरे शौहर को शक हुआ। रिवायत में है कि हज़रत महबूब इलाही के हाथ में चिश्ती रुमाल था, यूं कांधे पे डाला और अपने मुरीदों से कहा सब ठहरो, आज मुझको अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करना।
आज मुझको अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करनी है। उसके बाद बाबा फरीद का ये सच्चा दीवाना खलीफा मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया उस औरत के घर गए। आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे निजामुद्दीन। जैसे वो औरत अंदर गई तो जरा तेवर में बोलते, देख आ गया मेरा निजाम, देखा गया मेरा महबूब इलाही। जैसे महबूब इलाही अंदर दाखिल हुए, वो जो शख्स बिस्तर पे पड़ा था देखते ही अब खड़ा था, कदमों में गिरने लगा। महबूब इलाही ने सीने से लगाया, क्या दिया देने वाला जाने, क्या लिया लेने वाला जाने। पलट कर उसने अपनी बीवी से कहा, सुन, 3 दिन से मुसलसल कंटिन्यूअस तू मुझे खिलाकर पिलाकर सुलाकर तू सो जाती थी, तो यही तो आते थे, घड़े से पानी लेते थे, मुझको उठाकर पिलाते थे, बदन पे फेरते थे। हम बोलना चाहते थे मगर बोल नहीं पाते थे, मगर ये कह कर जाते थे, घबरा मत, अच्छे दिन आने वाले। ये होता अच्छे दिन का वादा, ये होता अच्छे दिन का वादा। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जब तक ये छुप छुप कर आए तो मैं हिलने लगा, आज छप कर आए तो मैं उठकर चलने लगा। अब छोड़ना नहीं। बाप ने साथ छोड़ा, माँ ने साथ छोड़ा, खानदान ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ा, मगर इन्होंने नहीं साथ छोड़ा। तो अब हम अपना मजहब छोड़ते हैं कि जब दिल्ली वाला महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूब खुदा कैसा होगा, मदीने वाला महबूब खुदा कैसा होगा। इस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। हमें आज के दौर में सरकार महबूब इलाही सरकाराने चिश्ती की खुसूसी तौर पर तारीख का मुताला करना होगा, ताकि हम समझ सके कि इन बुजुर्गों ने इस्लाम कैसे फैलाया है, इस्लाम कैसे आगे लेकर गए हैं। जब जब हम बुजुर्गों की तारीख नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास शऊर का चिराग नहीं जल सकता है। और भारत की सरजमीन पर मैं सर से पांव तक कादरी हूँ, मैं सर से पांव तक रज़वी हूँ, मैं सर से पांव पर सरकार ताजुश शरिया की सूफी अकीदत का असीर हूँ। और इस अकीदत और इस असीरी के बाद भी कहता हूँ कि भारत में जो इस्लाम आया है तो ये सिलसिले चिश्त की बुनियाद पर आया है। सिलसिले चिश्त मेजबान है, कादरियत मेहमान है, सोहरवर्दियत मेहमान है, नक्शबंदियत मेहमान है। तो मेजबान को भी चाहिए कि मेहमान की खिदमत कैसे की जाए, और मेहमान को भी चाहिए कि मेहमान की इज्जत कैसे की जाए। जब ये मोहब्बत का रिश्ता रहता है तो महबूब इलाही कहते आ जाओ, हज़रत फरीद कहते आ जाओ, सोहरवर्दियों आ जाओ, नक्शबंदियों आ जाओ, गजालियों आ जाओ, रिफाइयों आ जाओ। इस तरीके से भारत में मोहब्बत की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। इसलिए मेरा मजहब कभी तोड़ने वाला मजहब नहीं है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला मजहब